हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, है ना, इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये गाइस सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर की जो बात करेंगे, डैट मीन्स की चैप्टर का जो नाम है द बुक डैट सेव द अर्थ, यानी वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, वह किताबें जिसने पृथ्वी को बचाया। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है जो कि फ्रेंड्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में है। ओके, तो गाइस, हमने द बुक डैट सेव्ड द अर्थ के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ बातें की थी, कुछ चर्चा किया था, कुछ डिस्कस भी किया था, है ना। तो फ्रेंड्स, द बुक डैट सेव्ड द अर्थ का जो मतलब भी मैंने बताया था कि वह पुस्तकें मतलब जिसने पृथ्वी को बचाया था। ओके, तो गाइस, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, बिफोर राइज के बारे में भी पढ़ा था। ओके, तो गाइस, आज हम बात करेंगे द बुक डैट सेव्ड द अर्थ के बारे में, जो कि फ्रेंड्स पार्ट सेकंड है। ये मेरा पार्ट दूसरा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे हिस्टोरियन। हिस्टोरियन, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। द बुक डैट सेव्ड द अर्थ में हिस्टोरियन आता है, डैट मीन्स कि इतिहासकार, है ना। इतिहासकार के बारे में कुछ बातें करेंगे। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, अब तक चैप्टर की शुरुआत अच्छे से नहीं हुआ है। जो एग्जैक्ट बात है मैं वही बोलूँगा। डैट मीन्स कि अभी हमने द बुक डैट सेव्ड द अर्थ में सिर्फ कैरेक्टर्स को जाना है, टाइम प्लेस बिफोर राइज के बारे में जाना था पार्ट फर्स्ट में। ओके, अब गाइस हम पार्ट सेकंड में जानेंगे हिस्टोरियन के बारे में। डैट मीन्स कि द बुक डैट सेव्ड द अर्थ में हिस्टोरियन क्या बना था, डैट मीन्स कि इतिहास मतलब इतिहासकारी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम वही चीज़ जानेंगे द बुक डैट सेव्ड द अर्थ में। ओके, डैट मीन्स कि आज सेकेंड पार्ट है द बुक डैट सेव्ड द अर्थ के बारे में, हिस्टोरियन के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, हिस्टोरियन में आ जाता है इतिहासकार। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हिस्टोरियन वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, हिस्टोरियन में आता है गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, and to my department curiosities of the good old far of 20th century। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि गुड आफ्टरनून, है ना, हमारे प्राचीन इतिहास के म्यूजियम में आपका स्वागत है। ओके, और मेरे विभाग में दूर जा चुकी 20वीं शताब्दी की पुरानी अच्छी मतलब जिज्ञासाएं। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स यही बोला जा रहा है। अब गाइस, सेंटेंस आता है कि द 20th century was often called the era of the book। in those days there were books about everything from, है ना, antiquities to jewels। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि 20वीं शताब्दी को प्राय किताबें का युग कहा जाता था। 20वीं शताब्दी को प्राय मतलब किताबों का युग कहा जाता था। ओके, फिर था कि उन दिनों में चींटियों को खाने वाले जीवों से मतलब जीवों से लेकर जुलू यानी दक्षिण अफ्रीका के काले लोग, ओके, दक्षिण अफ्रीका के काले लोग, है ना, तक हर चीज़ पर किताब मतलब होती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली में यही बोल रहा है कि उन दिनों के चींटियों को खाने वाले जीवों से लेकर जुलू, जुलू यानी दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक पीपल, ब्लैक लोग, काले लोग, है ना, तक हर चीज़ पर किताबें होती थी। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस सेंटेंस आता है, सेंटेंस आता है फ्रेंड्स कि बुक्स taught people how to and when to and where to and why to। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ही आस्क हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि किताबें लोगों को सिखाती थी कैसे, कब, कहाँ और क्यों किताबें वर्णन करती थी, है ना। फ्रेंड्स, कैसे, कब, कहाँ और क्यों किताबें वर्णन करती थी। ओके, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है।
अब गाइस फिर से जो हिस्टोरियन सेंटेंस आता है कि दे इलस्ट्रेटेड एजुकेटेड, है ना, पंचुकेटेड एंड इवन decorated, okay, but the strangest thing a book ever did was to save the earth. You haven't heard about the Martian invasion of 2040 यानी 2040। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दखल करती थी और सजावट भी करती थी, परंतु वह एक अजीब चीज़ जो एक किताब ने की वह था धरती का बचाना, है ना। यानी दखल भी करती थी, ओके, उसके बाद सजावट भी करती थी, परंतु वह एक अजीब चीज़ जो एक किताब ने धरती को बचाया, ओके, धरती को बचाया। आपने 2040 यानी 2040 के मंगल ग्रह के हमले के बारे में नहीं पढ़ा है ना। 2040 फ्रेंड्स, 2040 के मंगल ग्रह के हमले के बारे में नहीं पढ़ा है। फ्रेंड्स आपका दिमाग में एक चीज़ आया होगा, यार 2040 तो अभी आया भी नहीं है, तो ये 2040 के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? फ्रेंड्स भविष्य, जी हाँ फ्रेंड्स, फ्यूचराइजेशन क्या है, यानी फ्यूचर का आगाज़ कर रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो चीज़ द बुक डैट सेव द अर्थ चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियन में, ओके। तो फ्रेंड्स यानी 2040 में मंगल ग्रह में मतलब क्या होगा हमने नहीं पढ़ा है, ओके। तो फ्रेंड्स अब सेंटेंस आता है कि टास्क, TSK, है ना, टास्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, वेल यू नाउ द इन्वेजन, है ना, never really happened because a single book stopped it. What was the book? You ask a novel, है ना, encyclopedia, okay, at home about rockets and missiles, a secret file from outer space. No, it was none of those. It was but here let me turns, है ना, let me turns, okay, on the historioscope and show you what happened many centuries ago in 2040। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि वे आजकल बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वो हमला वास्तव में कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक किताब ने इसे रोक दिया, ओके, क्योंकि एक पुस्तक ने इसे रोक दिया, ओके। अब गाइस किताब कौन सी थी तुम पूछते हो? एक श्रेष्ठ एनसाइक्लोपीडिया, रॉकेट और मिसाइलों का एक ग्रंथ, बाहरी अंतरिक्ष की एक गुप्त मिसाइल नहीं, यह इनमें से कोई नहीं था, है ना, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ओके फ्रेंड्स। अब गाइस पूर्व क्या मतलब यह था, इनमें से कोई नहीं था, यही बोल रहा है, ओके। अब सेंटेंस मतलब हिंदी में यही बोल रहा है कि यह था, है ना, यह था, परंतु यहाँ मैं इतिहासदर्शी को चला दूं और आपको दिखाऊं 2040 में कई शताब्दी पूर्व क्या हुआ, ओके, यही बोल रहा है, ओके फ्रेंड्स। अब सेंटेंस है फ्रेंड्स कि सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट, left spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank, है ना, who is seated on a raised box, arms folded, he has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles, है ना, apprentice noodle stand beside him at an elaborated, है ना, elaborate स्विच बोर्ड। फ्रेंड्स सेंटेंस बहुत हार्ड है, पैराग्राफ बहुत हार्ड है, हिस्टोरियन है, इतिहास है, इसमें बहुत ही समय लगता है बताने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि और थिंक टैंक एक बुद्धिमान लोगों का ग्रुप जो विभिन्न मामलों पर सलाह देते हैं, ओके। और गाइस फिर था कि पर चली जाती है जो एक ऊंचे
उठे हुए बॉक्स पर बैठा है, हाथों को मोड़े हुए, है ना। उसका सिर बड़ा और अंडाकार था, एक अंडाकार था। ओके, अब गाइस फिर सेंटेंस आता है कि और वह एक लंबा कपड़ा पहने हुए था, यानी लंबा सा कपड़ा पहने हुए था जो सितारों और घेरे से सज्जित था, है ना। अप्रेंटिस नूडल उसके पास एक शानदार स्विच बोर्ड पर खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है। फ्रेंड्स मैंने जो भी बताया है आपको, वो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, फिर मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैंने जो यहाँ पे आपको हिस्टोरियन के बारे में बताया, स्टेप बाय स्टेप द बुक डेट सेवरिटी अर्थ के बारे में था। ओके, हिस्टोरियन था तो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।